पर नई आवाज़ जनाब हुसैन हैदरी साहब से मैं मुल्तमिस हूँ कि तशरीफ़ लाएँ। जलाले आतिशे बरको सहाब पैदा कर, अजल भी कांप उठे वो शबाब पैदा कर। तू इनकलाब की आमद का इंतज़ार न कर, जो हो सके तो अभी इनकलाब पैदा कर। हुसैन हैदरी। ज़ोरदार तालियों से इस्तकबाल कीजिए ताकि उनकी भी हौसला अफजाई हो। बहुत शुक्रिया। आदाब। आपका बहुत शुक्रिया। और मैं आज़ादी के इस 75 साल की जो ओकेजन पे हमने जो अभी मुशायरा किया है उसके लिए मैं कुछ जो नज़्में पढ़ने वाला हूँ। तो जो पहली नज़्म मैं पढ़ने वाला हूँ वो उस नेता के ऊपर है जो हिंसा की बातें करता है, मारकाट की बातें करता है, मगर चुपचाप अहिंसा के पर्दे में छुपकर। तो उस नेता को मैंने जो तशबीह दी है, उस नेता का जो मैंने नाम रखा है वही नज़्म का उन्वान भी है, और वो है छिपकली। वाह। नज़्म का उन्वान है छिपकली। बड़ा दिलचस्प उन्वान है। वाह वाह। खाकी रंग दीवारों पर लटकती गांधी जी की बड़ी सी फोटो के पीछे से दोपहरी में एक लंबी भूरी सी छिपकली निकलती है। खाकी रंग दीवारों पर लटकती गांधी जी की बड़ी सी फोटो के पीछे से दोपहरी में एक लंबी भूरी सी छिपकली निकलती है। रेंग कर खामोशी से इर्द गिर्द फोटो के गश्त ये लगाती है, और जैसे ही कोई कीट पतंगा उड़कर पास से गुजरता है, धड़ दबोच लेती है, पंख नोच देती है, मांस चबा जाती है, जिंदा निगल जाती है। फिर बड़े सलीके से जैसे कुछ हुआ ना हो, कोई भी मरा ना हो, रेंगती हुई वापस गांधी जी की फोटो के पीछे लौट जाती है। वाह 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 वाह, क्या बात। जो दूसरी नज़्म है वो मैंने कुछ साल पहले कही थी, और वो इसी बात पर है कि हिंदुस्तान का मुसलमान जो है वो बहुत तरह का मौजूद है और उसे एक नज़र से देखना मुमकिन नहीं है। तमाम शक्लें हैं, तमाम रंग हैं, तमाम रिवायतें हैं। तो उस मौजू पर मैंने एक नज़्म कही थी। इस नज़्म का उन्वान है हिंदुस्तानी मुसलमान। सड़क पे सिगरेट पीते वक्त जो आवाज़ सुनाई दी मुझको, तो याद आया कि वक्त है क्या, और बात जहन में ये आई, मैं कैसा मुसलमान हूँ भाई। मैं शिया हूँ या सुन्नी हूँ, मैं खोजा हूँ या बोहरी हूँ, मैं गांव से हूँ या शहरी हूँ, मैं बागी हूँ या सूफी हूँ, मैं कौमी हूँ या ढोंगी हूँ, मैं कैसा मुसलमान हूँ भाई। मैं सजदा करने वाला हूँ या झटका खाने वाला हूँ, मैं टोपी पहन के फिरता हूँ या दाढ़ी उड़ा के रहता हूँ, मैं आयत कौल से पढ़ता हूँ या फिल्मी गाने रमता हूँ, मैं अल्लाह अल्लाह करता हूँ या शेखों से लड़ पड़ता हूँ, मैं कैसा मुसलमान हूँ भाई। मैं हिंदुस्तानी मुसलमान हूँ। दक्कन से हूँ, यूपी से हूँ, भोपाल से हूँ, दिल्ली से हूँ, बंगाल से हूँ, गुजरात से हूँ, हर ऊंची नीची जात से हूँ। मैं ही हूँ जुलाहा मोची भी, मैं डॉक्टर भी हूँ, दर्जी भी, मुझ में गीता का सार भी है, एक उर्दू का अखबार भी है, मेरा एक महीना रमज़ान भी है, मैंने किया तो गंगा स्नान भी है, अपने ही तौर से जीता हूँ, एक दो सिगरेट भी पीता हूँ, कोई नेता मेरी नस नस में नहीं, मैं किसी पार्टी के बस में नहीं, मैं हिंदुस्तानी मुसलमान हूँ। वाह। खूनी दरवाज़ा मुझ में है, एक भूल भुलैया मुझ में है, मैं बाबरी का एक गुंबद हूँ, मैं शहर के बीच में सरहद हूँ, झुग्गियों में पलती गुर्बत में, मदरसों में टूटी सी छत में, दंगों में भड़कता शोला मैं, कुर्ते पर खून का धब्बा मैं हिंदुस्तानी मुसलमान हूँ। मंदिर की चौखट मेरी है,
मस्जिद के किबले मेरे हैं, गुरुद्वारे के दरबार मेरे, यीशु के गिरजे मेरे हैं। 100 में से 14 हूँ लेकिन 14 ये कम नहीं पड़ते हैं। मैं पूरे 100 में बसता हूँ, पूरे 100 मुझ में बसते हैं। वाह 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 वाह। मुझे एक नजर से देख न तू, मेरे एक नहीं 100 चेहरे हैं। 100 रंग के हैं किरदार मेरे, 100 कलम से लिखी कहानी हूँ। मैं जितना मुसलमान हूँ भाई, मैं उतना हिंदुस्तानी हूँ। मैं हिंदुस्तानी मुसलमान हूँ। क्या बात है, क्या बात। नज्म ये थी। और एक नज्म मैंने 2020 में लिखी थी, दिल्ली में जो हिंसा हुई थी उसके बाद। तो कई लोगों का ये कहना था कि दोनों तरफ के लोग जिम्मेदार हैं, लेकिन मेरा ये मानना है कि दोनों तरफ की बात अक्सर दोगले लोग तब करते हैं जब इल्ज़ाम को बराबर बांटना हो जहां इल्ज़ाम बराबर नहीं बांटा जा सकता। क्योंकि मारने वाला मरने वाला साफ साफ दिखाई दे रहा है, ऐसे में दोनों तरफ की बात करना जालिम का साथ देने वाली बात हो जाती है। तो ऐसे लोग जो ये दोनों तरफों की बात करते हैं, जो ये कई बार बेवजह का सेंट्रिस्ट वो करते हैं, उस पर उन लोगों को मैंने एक नाम दिया, दोगले जी। इस नज्म का उन्वान है दोगले। दोगले कि जब कई बार जैसे मोहब्बत की बात की जाती है, जब इंसाफ मांगा जाना चाहिए और जो मोहब्बत बांटने की मतलब दोगलाई करते हैं, उसके ऊपर नज्म है। कि इस नज्म का उन्वान है दोगले। कि ये दास्तानों को बुनने वाले, ये दास्तानों को बुनने वाले, ये एक रास्ता न चुनने वाले, ये दोनों तरफों की कहने वाले, ये बीच में जाके रहने वाले, तमाम दुनिया के सामने अब सबक मोहब्बत का दे रहे हैं। ये दास्तानों को बुनने वाले, ये एक रास्ता न चुनने वाले, ये दोनों तरफों की कहने वाले, ये बीच में जाके रहने वाले, तमाम दुनिया के सामने अब सबक मोहब्बत का दे रहे हैं। ये कह रहे हैं कि जो हुआ है वो हो गया है सो भूल जाओ। ये कह रहे हैं कि जो हुआ है वो हो गया है सो भूल जाओ। ये कह रहे हैं कि जो दुकानें जो दिल जले हैं वो भूल जाओ। ये कह रहे हैं कि घर में घुसकर सितम जो ढाए वो भूल जाओ। ये कह रहे हैं कि जो है कातिल अब उनके नामों को भूल जाओ। ये कह रहे हैं कि दफन कराओ सारी लाशों को खामोशी से। ये कह रहे हैं कि अब दबा दो तमाम चीखों को खामोशी से। ये कह रहे हैं कि अब सड़क पर उतरना रातों को खामोशी से। ये कह रहे हैं कि सुनते जाओ अमन की बातों को खामोशी से। ये दुख पे मेरे ना रोने वाले, ये वक्त पड़ने पे खोने वाले, ये मुस्कुरा के मुकरने वाले, ये खौफ खा खा के मरने वाले, तमाम दुनिया के सामने जो सबक मोहब्बत का दे रहे हैं, मैं आपसे कह रहा हूँ यारो, ये दोगले हैं, ये दोगले हैं। ये चाहते हैं कि जालिमों के जो जुल्म है वो नाहम गिनाएं। ये चाहते हैं हर एक इल्ज़ाम को बराबर ही बांटा जाए। ये चाहते हैं तबाहियों पर सवाल कोई भी ना उठाए। ये चाहते हैं उदासियों पर ज़्यादा मातम भी ना मनाए। ये चाहते हैं कि इनके दामन पे खून के दाग लग ना जाएं। ये चाहते हैं कि जिक्र इंसाफ का कहीं पर ना हो पाए। पुरानी चालाकी है ये इनकी, ये किस्से हम पहले सुन चुके हैं। रफा दफा कर रहे जो मसला, ये शर्म और डर से भर गए हैं। खड़े थे कातिल का साथ देने, ये बात अब ये भी जानते हैं। लहू की सुनवाई हो न जाए, सो हाथ पहले ही धो रहे हैं। ये अब जो बदनाम हो रहे हैं, ये अब जो तारीख में लुट रहे हैं, ये आप इज्जत ही खो चुके हैं। ये एक ही बात कह रहे हैं, ये दोगले हैं, ये दोगले हैं, ये दोगले हैं। ये बड़ी तल्ख नज़्म थी, मैं माफ़ी चाहूँगा मगर वो दौर तल्ख था, उस वक्त मिजाज तल्ख था, तो तल्ख नज़्म थी ये। तो मैं एक थोड़ी सी कम तल्ख एक गज़ल से ख़त्म करता हूँ जी, इरशाद। तो ये जब हम CNRC के प्रोटेस्ट में जाया करते थे तो रातों को बैठा करते थे, और तो उस दौरान रातों को जागना तो खैर हमारी आदत में शुमार हो गया था। तो
उस दौर में ये एक गजल लिखी थी, मतलब CNRC के दौरान, कि दहशत का साया फैलना है सोइएगा मत। वाह। दहशत का साया फैलना है सोइएगा मत, अब पूरी रात जागना है सोइएगा मत। क्या कहने। दहशत का साया फैलना है सोइएगा मत, अब पूरी रात जागना है सोइएगा मत। वो हुक्म दे रहे हैं हुकूमत के नशे में, वो हुक्म दे रहे हैं हुकूमत के नशे में, उनका नशा उतारना है सोइएगा मत। वो हुक्म दे रहे हैं हुकूमत के नशे में, उनका नशा उतारना है सोइएगा मत। जो डर के भागते हैं हमारे सवाल से, जो डर के भागते हैं हमारे सवाल से, उनसे जवाब मांगना है सोइएगा मत। जो सो रहे हैं उनको ये जाकर बताइए, जो सो रहे हैं उनको ये जाकर बताइए, कितना जरूरी जागना है सोइएगा मत। वाह। जो सो रहे हैं उनको ये जाकर बताइए, कितना जरूरी जागना है सोइएगा मत। फैला रही है जहर जो अपने समाज में, फैला रही है जहर जो अपने समाज में, उस सोच को खंगालना है सोइएगा मत। उम्मीद गिर के तीरगी में छटपटाएगी, उम्मीद गिर के तीरगी में छटपटाएगी, उम्मीद को संभालना है सोइएगा मत। हम पर ये फर्ज है सो निभाएंगे इसे हम पर ये फर्ज है सो निभाएंगे इसे हम, इस मुल्क को संवारना है सोइएगा मत। बहुत शुक्रिया। वाह 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 वाह।